अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमडीकेट के हवाले से एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। तो आज हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो नर्वस सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है, डेफिनेशंस हैं या स्टेप हैं, इनमें जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन है क्या। वर्किंग टुगेदर ऑफ बॉडी पार्ट्स इन हार्मोनी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जो बॉडी के जो पार्ट हैं वो काम साथ साथ करते हैं इन हार्मोनी। हार्मोनी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हार्मोनी यहाँ लफ्ज़ इंग्लिश का है, लेकिन हार्मोनी का यहाँ मतलब होगा कि हमारे बॉडी जो है जो भी काम करती है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें या न करें, उसको बोलेंगे हार्मोनी। कभी रेस्पॉन्स हमारी बॉडी में आता है, कभी नहीं आता, उसको बोलेंगे हार्मोनी। जो हमारे पास जो बॉडी के जो आर्गन है वो मिलकर काम करें, उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे हमारा आपके साथ कोऑर्डिनेशन है, मैं आपको अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। तो सपोज़ रनिंग और टास्क, मिसाल तौर पर कि एक शेर है आपके पीछे लगता है, आप रनिंग जो है करते हैं तेज़ी से, आपको अपने आप को बचाना है और किसी जो है सेफ जगह पर पहुंचना है। ये टास्क आपको पूरा करना है। तो ज़ाहिर बात है उसमें आपके बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे रेस्पिरेशन का जो रेट है तेज़ हो जाएगा, हार्ट बीट भी तेज़ हो जाएगी। तो वो जो ऑर्गन है वो साथ काम करते हैं, तो उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। यहाँ एक मैं आपको दूसरा मिसाल दे दूँ कि आप जो है अब एमटीकेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अब अभी जो है वो रनिंग कर रहे हैं, कभी उस सेंटर पे जा रहे हैं, कभी उस सेंटर पे जा रहे हैं पढ़ने, कभी उस टीचर के पास, कभी उसी के पास। तो ये आप जो है माना रनिंग कर रहे हैं। अब टास्क है आपको एमटीकेट में जो है अच्छा स्कोर लेना और एमबीबीएस डॉक्टर बनना। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब कोऑर्डिनेशन हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है, इस पर जो है किस चीज़ों में मुश्तमिल है, न्यूरॉन्स एंड नर्व्स। न्यूरॉन्स जो हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैं हमारे बॉडी में। हमारे साल बॉडी में तो बहुत सारे सेल हैं, लेकिन जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैं वो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है कि डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है ना, तो हार्मोन्स इसमें आ जाते हैं, ग्लैंड्स आ जाते हैं, और जो हार्मोन्स हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम because the endocrine means ductless glands, because their secretion is directly into the blood, that's why they don't have duct। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, आगे हम पढ़ेंगे हार्मोन्स को डिटेल में। तो नर्व सिस्टम हमारे पास फास्टर है, शॉर्ट लास्टिंग, तेज़ भी है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम स्लो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। यहाँ पे नर्व सिस्टम में ब्रेन और स्पिनल कार्ड ये मुश्तमिल है। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मुश्तमिल है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में। यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो नर्वस कंट्रोल है नर्व सिस्टम में। यहाँ पे केमिकल कंट्रोल, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ये हमारे पास इनकी जो है एग्जांपल थे कोऑर्डिनेशन के दो टाइप के। तो हमारे पास जो है ये जो नर्व्स कोऑर्डिनेशन है, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए कि है क्या। In the body of animals, communication takes place by electrochemical messages called nerve impulse। हमारे बॉडी में या जानदारों के बॉडी में जो कम्युनिकेशन होता है मैसेज का, वो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस के थ्रू होता है, उसको बोलेंगे नर्व इम्पल्स। ये कौन लेकर आता है, ब्रॉट बाय नर्व सिस्टम। वो नर्व सिस्टम लेकर आता है। किससे लेकर आता है, आप स्टेप देखेंगे हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं नर्व सिस्टम में। यहाँ पे जो स्टिमुलाई होगा, स्टिमुलाई का मतलब है चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसका स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के बाद रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स हमारे पास जो है ये सेंसरी सेल्स होते हैं जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर से मैसेज कौन लेकर जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अफेरेंट नर्व पाथवे, इंफॉर्मेशन टेकिंग फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस, इट मीन्स अफेरेंट नर्व फंक्शन। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज आ गया अफेरेंट नर्व के थ्रू। अब सेंट्रल नर्वस से हमारे पास एक और नर्व पाथवे है, उसको बोलेंगे इफेरेंट नर्व पाथवे। यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर
इफेक्टर्स तक लेके जाएगा। इफेक्टर्स क्या हैं? बॉडी ऑर्गन से इफेक्टर्स हमारे पास दो जो है किस्म के होते हैं। एक होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं ना, हम उसको इफेक्टर्स बोलते हैं। इस इफेक्टर के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स होगा, या तो हमारी बॉडी हाँ में जवाब देगी या तो ना में जवाब देगी। ठीक है, ये हम इसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। और फीडबैक उसको चेक करेगा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। सपोज़ कि आप जो है जंगल में खड़े हो, तो आपको जो शहद की मक्खी है वो बाइट करेगी, तो आपके जिस्म में चेंज आएगी, उसको बोलेंगे स्टिमुलाई, चेंज इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो रिसेप्टर्स जो है वो मैसेज रिसीव करेंगे। रिसेप्टर्स के बाद हमारे पास जो है एफरेंट नर्व जो है वो मैसेज लेकर जाएगा रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स आएगा, इफेक्टर से रिस्पॉन्स आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन बाय मैमेलियन नर्व सिस्टम विद इन मिली सेकेंड्स। मैंने आपको बताया फास्टर सिस्टम है नर्व सिस्टम हमारे पास, वो मैसेज को जल्दी कैरी करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये नोट है, आपको किसी भी हालत में याद रखना है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। दो जो है हमारा नर्व सिस्टम दो टाइप ऑफ टिश्यू पर मौजूद है, एक न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया का दूसरा नाम है गिलियल सेल्स। तो न्यूरोग्लिया को गिलियो ऑफ नर्व सिस्टम भी बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनको, न्यूरॉन्स को डिफाइन करेंगे। अब नोट करना दूसरी बात आपको, टू सिस्टम्स रेगुलेट टू द होमियोस्टेसिस। अब होमियोस्टेसिस है क्या? होमियोस्टेसिस का मतलब है कि द प्रोसेस इन विच इंटरनल बॉडी जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने वाला हमारे पास होमियोस्टेसिस है। अब हमारे होमियोस्टेसिस जो उनको दो सिस्टम चलाते हैं, एक नर्व सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है। ये इंटीग्रेशन में सवाल आ सकता है कि हमारे होमियो स्टेसिस को कौन से सिस्टम चलाते हैं? दो सिस्टम चलाते हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये पॉइंट आपको इंटीग्रेशन की पॉइंट याद रखनी है। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप हैं, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम में क्या फ़र्क है। मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में भी बताया, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया कि ग्लैंड्स होते हैं, और हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, और मैंने आपको स्टेप भी बताया कि मैसेज कहाँ से कैसे आएगा, विद एग्जांपल दे दिया। और मैंने आपको न्यूरॉन से न्यूरोग्लाई के बारे में भी बताया। आगे हम पढ़ेंगे कल टॉपिक हमारा न्यूरॉन से, उनके जो स्ट्रक्चर, उनके जो हमारे पास हैं वो पार्ट पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के। तो कल मैं आपको क्लियर बताऊंगा। आज इनका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, जिसने भी फ्रेंड ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इंशाल्लाह ये हमारा टारगेट है कि हम जो एमडी गेट में बहुत अच्छे स्कोर लें, और इंशाल्लाह जो आपका भी टारगेट पूरा हो जाए, और हमारे भी ये जो मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक कराएगा नहीं करेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।